हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th साइंस की बुक का चैप्टर 2 और ये पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 2 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है और इससे क्या फ़ायदा होता है हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम नॉर्मली दिन भर जो भी खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। ठीक है, अब देखो, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी। जो भी हमारी जो बॉडी होती है उसकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए जो भी न्यूट्रिएंट हमें चाहिए होता है वो राइट क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, अपनी आप सेहत के लिए राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट ले रहे हो। ठीक है, अब अपनी सेहत अच्छी करने के लिए आपको राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट लेने होते हैं। ठीक है, ना ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा ना ही कम। ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो और प्रोटीन कम ले रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं है, सबको बराबर मात्रा में लिया करो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उस डाइट में आप अच्छे प्रॉपरली रफेज भी यूज़ करिए और वाटर भी यूज़ करिए। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में रफेज भी यूज़ करिए, वाटर भी यूज़ करिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट मतलब कि आपकी बॉडी अच्छी हो, इसके लिए आपकी सेहत अच्छी हो, अच्छे से मेंटेनेंस हो सके, ग्रोथ हो सके, इसके लिए आप अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट लीजिए और न्यूट्रिएंट के साथ साथ रफेज और वाटर भी लीजिए। यही डाइट क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। ठीक है, यही डाइट क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक डैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड टू द सेम टाइप ऑफ डाइट। ये बोल रहे हैं कि क्या सबके लिए, हर एक एज के इंसान के लिए सेम ही डाइट ज़रूरी होते हैं, सेमी डाइट ज़रूरी होते हैं? तो देखो, इस पर डिपेंड करता है कि आप फिजिकल वर्क कितना कर रहे हो। जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, हार्ड वर्किंग ज़्यादा करता है, एज ए लेबर वर्क करता है, तो उसे ज़्यादा डाइट चाहिए होता है, ज़्यादा फूड चाहिए होता है। ठीक है, ज़्यादा फूड चाहिए होता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर वी ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आप जो भी पूरे पीरियड ऑफ वीक में जो भी खाना खाते हैं उसका चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंटेन्ड आर प्रेजेंट इन आवर और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे ऑल्सो। ये बोले कि देखो, एक दिन में आप क्या पता पूरी चीज़ ना खा पाए, कि जो भी डाइट बैलेंस डाइट है वो पूरे ना खा पाए, लेकिन पूरे हफ्ते में खानी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ खानी चाहिए। तो आप सब ध्यान रखिएगा और खाइएगा। ठीक है, और देखो आगे क्या है कि कुछ फूड नेम है, फॉल्स हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पॉट सीड जिसमें मूंग और बंगाल ग्राम आते हैं, फर्मेंटेशन फूड, साउथ इंडियन फूड एज सच एज इडलीज हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लॉस, मीशी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस से बने होते हैं, बनाना, स्पेनिश सत्तू, गैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर गुड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट। ठीक है, फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये सब फूड का जो नाम है ना, जितने भी पल्सेस वगैरह हैं, सोयाबीन वगैरह, मूंग वगैरह, ठीक है, तो ये सब ना बहुत अच्छे क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ से देखो, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। आप उस पर ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना भी अच्छे बैलेंस डाइट ले सकते हो। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। आप किस तरह से खाना खा रहे हो, किस तरह से आप खाना ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट द न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस। ठीक है, किस टाइप के खाना खा रहे हो ये इनफ नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि आप किस टाइप से उसे, किस तरह से आप खाना बनाते हो, कुक्ड करते हो, और कुक्ड करने के बाद भी न्यूट्रिएंट ना लॉस हो। ठीक है, इस टाइप से बनाकर खाना चाहिए। आर यू अवेयर दैट द सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ द कुकिंग एंड प्रिपरेशन। आपको पता है ना कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। ठीक है, कुकिंग के प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रिशन लॉस हो सकते हैं, होते ही हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश आफ्टर द कटिंग एंड और पीलिंग देम। ठीक है, जब वेजिटेबल्स लोग क्या करते हैं, कई लोग तो क्या करते हैं, पहले काट वाट लेते हैं फिर धोते हैं। सोचिए उसके अंदर क्या होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, तो काट कर धो रहे हैं तो उसमें से जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब निकल जा रहा है ना, रिमूव आउट हो रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली
अच्छे से यूज करना चाहिए। इट मेनी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सम विटामिन, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। आपको पता है ना, जो छिलके होते हैं, बहुत तरह के वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनके छिलके होते हैं और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। आपने देखा होगा, सुना होगा कि राइस को क्या करते हैं लोग, धोते रहते हैं, बार बार धोते हैं, या फिर दाल को, पल्सेस को बार बार धोने से विटामिन और मिनरल्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है, पानी के साथ साथ। वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट द अर्लियर टू डाइजेस्ट। देखो, आपको पता है या हमें पता है कि क्या कुक करने के बाद हमें टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, और इसके बाद जो डाइजेशन होता है बहुत इजीली हो जाता है डाइजेशन। लेकिन एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट। लेकिन उसी टाइम, जिस टाइम ये टेस्ट दिला रहे होते हैं, उसी टाइम बहुत ऐसे न्यूट्रिएंट है जो लॉस हो रहा होता है, ठीक है, जो ख़त्म हो रहा होता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इट एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड ईट देम थ्रो अवे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि देखो, जैसे ना ज़्यादा तक चावल क्या करते हैं लोग, पानी उसमें ज़्यादा डाल देते हैं, उसे कुक करके और पानी को निकाल देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। ऐसे करते हैं तो उसमें जो भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी है ना चीज़ें, जो भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी समझ लो कि हालांकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो ना निकल जाता है, ठीक है, निकल जाते हैं, तो इसमें से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट सारे निकल आते हैं, ठीक है। और राइस के ही नहीं, पल्सेस की बात करो, पल्स में प्रोटीन होती हैं, ठीक है, कई बार लोग निकाल देते हैं, तो ये सब बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप विटामिन सी में बिल्कुल भी हीट नहीं देनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हीट दे रहे हो तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाते, ख़त्म हो जाते तुरंत ही, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वुड इट नॉट बी द सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। आप अपने आवर डाइट में, आपकी रेगुलरली जो डाइट होती हैं, बैलेंस डाइट होती है, उसमें रॉ वेजिटेबल्स लीजिए, यानी कि कच्चे वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद या फिर कभी भी आप केला वगैरह खाया करो, एप्पल वगैरह खाया करो, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट हो गए, तो वो आपके लिए सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक लड़का है ना, एक लड़का है बूझो, ठीक है, और बूझो नाम के एक इंसान है, वो उसने क्या किया, उनसे उसने पढ़ रखा था पहले कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है, ठीक है, दोनों क्या कहलाता है, वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। अब देखो, एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उससे ज़्यादा फैट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसने, ये बूझो ने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि मैं अगर फैट ज़्यादा खा लूँगा तो मुझे एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो उसने एक कटोरी भर भर के क्या खाया, फैट खाया, ठीक है, फैट खा लिया। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, जो कि स्नैक्स में आते हैं, मलाई, रबड़ी, पेड़ा वगैरह, ये सब तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, क्योंकि ये फैट प्रोड्यूस करते हैं ये सब सारे। तो इसीलिए उसने क्या किया, भर भर के सारे कटोरी भर भर के फैट खाया, ठीक है। लेकिन आप बताइए, डू यू नो थिंक ही वॉज राइट? क्या वो राइट था? क्या वो सही कर रहा था फैट खा के? नो, ऑफकोर्स नॉट, ठीक है। इट कैन बी द वेरी हार्मफुल फॉर यूज, और इट, देखो ये बात कि वो बहुत हमारे फैट रिच फूड बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल है, हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए। और ये लेने से क्या हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकती है, मोटापा आ सकता है, और इसके बाद हमें उसके वजह से कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ पाए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से पढ़ते रहना।